हेलो माय डियर स्टूडेंट, विनर एकेडमी रसूलाबाद में आपका स्वागत है। मैं सौरभ सर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 4। इससे पहले वाले वीडियो हम प्रश्न नंबर आपका 2 और 3 कंप्लीट करा चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4, जिसमें दिया गया है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन सी युग्म संगत हैं, असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, सबसे पहले हम जानेंगे रैखिक समीकरण युग्म कौन संगत होते हैं, कौन असंगत होते हैं, उनके लिए क्या शर्त होती है, पहले ये हम समझेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें समीकरण दिए गए होते हैं उनसे हम क्या करते हैं, A1, B1 और C1। समीकरण 1 से क्या करेंगे, A1, B1 और C1 के मान निकालेंगे तथा समीकरण 2 से हम A2, B2 और C2 के मान निकालेंगे। फिर उसका अनुपात निकालेंगे A1 बटे E2 का और B1 बटे B2 का मान निकालेंगे। उसके बाद हम C1 बटे C2 का मान निकालेंगे। यदि हम देखते हैं A1 बटे A2 बराबर नहीं आता है B1 बटे B2 का, तो इस कंडीशन में जो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं वो कैसे होते हैं, संगत होते हैं। और देखो, यदि A1 बटे A2 बराबर आ जाए किसके, B1 बटे B2 और बराबर हो C1 बटे C2, तो आप इस कंडीशन में लिखेंगे रैखिक समीकरण युग्म कैसे होंगे, इन दोनों कंडीशन में होते हैं संगत होते हैं। बेटा कैसे होते हैं, संगत। और असंगत के लिए क्या होता है, यदि A1 बटे A2 बराबर हो B1 बटे B2 और बराबर ना हो C1 बटे C2, तो आप इस कंडीशन में लिखेंगे जो कैसे होते हैं रैखिक समीकरण युग्म, ऐसे कंडीशन में होते हैं असंगत। तो जो अनुपात निकालेंगे, इस प्रकार अनुपात निकाल के जो कंडीशन बनती हैं तो इस कंडीशन में संगत होते हैं और इस कंडीशन कैसे होते हैं, असंगत। तो देखते हैं, जो प्रश्न नंबर 1 दिया गया है चौथे का, उसमें लिखा है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण दिया गया 2x प्लस के 2y बराबर 10। तो यहाँ पे क्या करें, हल सबसे पहले समीकरण 1 लेंगे। x प्लस वाई बराबर क्या लिखा है, 5। जो 5 उधर है इधर लाएंगे तो हो जाएगा x प्लस 5, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस के 5 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार जो दूसरा दिया गया 2x प्लस के 2y बराबर 10, तो यहाँ लिख लिया 2x प्लस 2y बराबर क्या है, 10। अब 10 को जब इधर लाएंगे तो ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस का 2y इधर आएगा माइनस का 10 बराबर क्या हो गया, 0। तो समीकरण 1 बन गया हमारा x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 और समीकरण 2 जो बन गया वो बन गया 2x प्लस 2y माइनस के 10 बराबर 0। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 से हम A1, B1, C1, तो जो समीकरण 1 होता है उससे हम क्या करेंगे, A1, B1 और C1 के मान निकालेंगे। जो समीकरण 1 था वो था x प्लस वाई माइनस के 5 बराबर 0। हम देखते हैं यहाँ x का गुणांक कुछ नहीं तो आपके यहाँ 1 होता है, कितना होता है, 1। तो A1 बराबर हो गया आपका 1। ऐसे y के साथ गुणांक क्या है, 1 है, तो B1 बराबर कितना हो गया आपका 1। और जो अचर पद यहाँ पे है वो है -5, तो C1 कितना हो गया, -5। अर्थात हमने क्या किया, समीकरण से क्या मान निकाल लिया, A1 का मान, B1 का मान और C1 का मान। इसी प्रकार हम समीकरण 2 से A2 का मान निकालेंगे। तो समीकरण 2 में देख रहे हैं x का गुणांक कितना है, 2, तो A2 का मान कितना है आपका है 2 और y का गुणांक कितना है 2, तो ये B2 हो जाएगा आपका 2 और यहाँ पे अचर पद जो है वो है आपका -10। अब क्या करेंगे, जब ये मान निकल गए हैं उसके बाद हम अनुपात निकालेंगे। क्या करेंगे, अनुपात। तो पहले क्या करेंगे, हम A1 बटे A2 का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, A1 बटे A2। तो हम यहाँ देख रहे हैं A1 का मान 1 है, A2 का मान कितना है 2, तो 1 बटे हो जाएगा आपका 2। इसी प्रकार हम निकालेंगे B1 बटे B2, तो B1 यहाँ कितना 1 और B2 कितना है 2, तो आपका हो जाएगा 1 बटे 2। और हम निकालेंगे अब C1 बटे C2 का मान। तो हम C1 देख रहे हैं -5 और C2 का मान कितना है -10, तो लिखेंगे -5 बटे -10। तो क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस हो जाएंगे कैंसिल दोनों। अब 5 से का भाग करेंगे 10 में, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा 1 बटे 2। तो हम यहाँ देख रहे हैं A1 बटे A2 का मान कितना आया, 1 बटे 2 और B1 बटे B2 का भी मान आया 1 बटे 2 और C1 बटे C2 का भी मान कितना आया बेटा, 1 बटे 2। तो हम देख रहे हैं A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर C1 बटे C2, तीनों कैसे आ गए हैं, बराबर। तो ये कौन सी कंडीशन बन रही है, तीनों बराबर है। तो हमने बेटा बताया जब A1 बटे A2 बराबर ना हो B1 बटे B2 तब भी संगत होते हैं, या फिर तीनों बराबर हो तो अतः रैखिक समीकरण युग्म कैसे हैं, संगत हैं आपके। अतः जो रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं, अब उनको क्या करना पड़ेगा, हमें ग्राफी विधि से हल करना पड़ेगा। तो ग्राफी विधि हल करने के लिए देखें, आगे देखते हैं।
देखो ग्राफी विधि से हल करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम समीकरण 1 लेंगे। तो हमारा समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर 5 था। हम क्या करेंगे, x का मान y के पदों में निकाल लेंगे। तो x इधर ही रखेंगे, तो y इधर प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में, तो क्या हो गया 5 माइनस वाई। तो हम क्या करेंगे, इसी में y का मान अपने तरफ से रखेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, y की जगह कितना रख दे रहे हैं, 1 रख रहे हैं। तो y बराबर जब 1 रखेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, x बराबर लिखा है, बराबर लिख दें, x बराबर 5 माइनस वाई। तो y की जगह हमने क्या कर दिया, 1 रख दिया। तो क्या आ गया, x बराबर आपका आ जाएगा 4। तो हम देख रहे हैं जो बिंदु बनेगा, पहले मान रखते हैं x का, बाद में रखते हैं y का। तो x यहाँ कितना है 4 और y का मान कितना रखा था 1। तो बिंदु हमारा बन गया 4,1। इसी प्रकार आप क्या करें, हम y बराबर 2 रखेंगे। कितना रखेंगे, 2। अब देखो जब y बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा, 5 माइनस 2। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। तो अब मान हो जाएगा हमारा बिंदु जो आएगा वो आएगा 3,2। अब हमारे समीकरण 1 से 2 बिंदु निकल आए। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 क्या था हमारा, 2x प्लस के 2y बराबर 10। तो ये हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, x पद इधर रखेंगे, तो x वाले इधर रखेंगे, 2y उधर जाएगा माइनस में। तो हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 10 माइनस के 2y। तो यहाँ दो जो गुणा में है वो जाएगा भाग में। तो x बराबर आ जाएगा 10 माइनस के 2y। अर्थात अब क्या करना है, y का मान अपने तरफ रखेंगे। तो सबसे पहले हमने रख दिया y की जगह कितना, 3 रखेंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 माइनस के, तो यहाँ पे कितना था, x बराबर 10 माइनस 2y। तो 10 माइनस 2 गुणा y की जगह हम कितना रख देंगे, 3, और बटे कितना है 2। तो हो जाएगा 10 माइनस 2 3 6 बटे 2। तो x का मान कितना आ गया, 10 से जब 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। कितना बेटा बचेगा, 4, और बटे क्या आ जाएगा 2। तो 2 दूनी 4। तो x मान कितना आ गया, 2। तो बिंदु हो जाएगा 2,3। तो समीकरण 2 से हमारा पहला बिंदु निकल आया 2,3। अब क्या करेंगे, हम y बराबर 4 रखेंगे। तो समीकरण क्या बना था हमारा, x बराबर 10 माइनस के 2y था। तो 2 गुणा क्या हो जाएगा 4, और बटे कितना 2। तो हो जाएगा 10 माइनस 2 चौको 8। तो हो जाएगा 10 माइनस के 8 बटे 2। तो आ जाएगा 10 से जब 8 घटाएंगे तो बचेगा 2, और बटे कितना 2। तो x मान कितना आ गया 1। तो बिंदु हो गया हमारा 1,4। तो समीकरण 1 से हमने 2 बिंदु निकाल लिए। इसी प्रकार हमने समीकरण 2 से भी 2 बिंदु निकाल लिए। देखो बेटा, अब क्या करें, हम ग्राफी विधि से हल करने के लिए हम क्या लेंगे, ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर में क्या करेंगे, एक हम क्षैतिज रेखा खींचेंगे जिसका नाम रखते हैं एक्स एच। ये क्या होती है, एक्स एच होती है। और एक ऊर्ध्व रेखा खींचेंगे, ये हमारी क्या है, वाई एच है। क्या है, वाई एच, वाई एच। अब क्या करना है, जो हमने बिंदु निकाले थे समीकरण 1 व 2 से, तो पहले समीकरण 1 से जो भी बिंदु आए तो वो हम रखेंगे। तो पहला बिंदु हमें समीकरण 1 में जो आया था, आप पीछे देख सकते हैं, वो आया था 4,1। कितना आया था बेटा, 4,1। तो 4,1 का मतलब है एक्स एक्सिस में 4 चलना है और वाई पे कितना चलना, 1। तो हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे बिंदु क्या, 1 2 3 4, ये एक्स एच है, ये क्या है वाई एच। और जो भी बिंदु हमारे आए थे वो माइनस में नहीं है, तो इसलिए हमने क्या किया, माइनस पॉइंट नहीं लिए। तो देखो यहाँ इधर आएगा, ये माइनस में इधर चलता है एक्स एच के, और इधर ये नीचे चलता है, ये वाई एच का माइनस होता है। तो हमने माइनस वाले पॉइंट नहीं लिया। अब लिख सकते हैं इधर क्या आएगा, -1, या इधर क्या आएगा एक्स एच का, ये वाई एच का हो जाएगा -1। तो इसकी कोई ज्यादा जरूरत है नहीं भी यहाँ पे इस ग्राफ में जो हमने बिंदु निकाले हैं। तो हम क्या करेंगे, तो जो प्लस पॉइंट आए तो वो सारे रखेंगे। तो पहला आया था 4,1। तो एक्स एच पे कितना है 4, वाई पे कितना 1। तो हम इधर चलेंगे 4, और वाई पे ऊपर चलना है 1। तो ये बिंदु हो गया हमारा कितना, 4,1। और दूसरा पॉइंट देखो क्या है हमारा, दूसरा पॉइंट आया था 3,2। एक्स एच पे 3 चलना है, वाई पे कितना 2। तो पॉइंट कितना हो गया हमारा, 3,2। ये हमारा आ गया पहला वाला। तो यहाँ इसको ग्राफ से मिला देते हैं। देखो इस प्रकार ये लाइन जाएगी। पहली वाली कौन सी लाइन थी, ये जो लाइन थी हमारी, ये थी x प्लस वाई बराबर कितना था 5। अब देखो दूसरे जो पॉइंट थे दूसरे समीकरण के, वो क्या थे हमारे, वो थे आपके पहले 2,3। एक्स एच पे कितना चलना है 2, और वाई पे कितना चलना है 3। तो ये आ गया पॉइंट 2,3। तो ये पॉइंट जो आ रहा है उसी रेखा पे आ रहा है। फिर अगला पॉइंट देखें, वो कितना था 1,4। एक्स एच पे 1, वाई पे कितना 4। तो ये भी क्या एक उसी रेखा पे आ रहा है। तो हम देख रहे हैं जितने भी पॉइंट आ रहे हैं वो सीधे कैसे उसी रेखा पर आ रहे हैं। तो दूसरी रेखा जो बन रही है वो भी क्या होगी, 2x प्लस के 2y बराबर 10। वो एक ही रेखा के दोनों हैं ये। तो आप कह सकते हैं ये जो समीकरण जो आए थे, पहली वाली रेखा और दूसरी रेखा कैसी है, समीकरण जो दिए गए
वो एक ही रेखा है। तो जब एक ही रेखा जिसके अगर हल पूछे जाएं तो इस कंडीशन में बहुत सारे हल होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि दोनों जो समीकरण है वो एक ही रेखा बन रहे हैं, अर्थात एक के ऊपर एक चलेंगे। तो इस कंडीशन में आप लिखेंगे जो हल होंगे कितने होंगे? आप लिख सकते हैं अपरिमित रूप से कितने? अनेक हल होंगे बेटा। यहाँ कितने होंगे? अनेक हल होंगे। अब देखो प्रश्न नंबर उसका देखेंगे, जो आपका फोर्थ है उसका सेकेंड नंबर क्या दिया गया है? x माइनस के वाई बराबर 8, दूसरा है 3x माइनस 3y बराबर 16। तो हम सबसे पहले लिखेंगे x माइनस वाई बराबर क्या हो गया? 8। तो x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, समीकरण नंबर इसको डाल देंगे 1। तो दूसरा क्या था? 3x माइनस 3y बराबर 16, 16 जो प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा बेटा आपका? 3x माइनस के 3y, ये प्लस में इधर आएगा माइनस के 16 बराबर 0, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 से? तो सबसे पहले जो समीकरण 1 में है x का गुणांक वो a1 आएगा, तो a1 यहाँ 1 है, और जो हम देख रहे हैं b1 कितना है? वो -1 है। कितना है? -1। और c1 कितना है आपका? -8। c1 की जगह हमने कितना रख दिया? -8। इसी प्रकार हम क्या करेंगे समीकरण 2 से? तो a2 कितना है हमारा? 3, और b2 कितना है? -3, और c2 कितना है हमारा? -16। अब क्या करेंगे अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहले देख रहे हैं तो a1 बटे a2 का मान कितना आ रहा है? 1/3, क्योंकि यहाँ 1 है नीचे 3, तो 1/3 कटेगा नहीं, छोड़ दो आप 1/3। अब b1 बटे b2 का मान निकालेंगे, ये कितना है? -1 -3, तो -1/-3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1/3। तो हम देख रहे हैं c1 बटे c2 का मान निकालेंगे, और c1 यहाँ कितना है? -8, और c2 का मान -16। तो यहाँ जब रखेंगे c1 बटे c2 -8 -16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, तो आ जाएगा 1/2। तो हम देख रहे हैं a1 बटे a2 का मान और b1 बटे b2 कैसे हैं? दोनों बराबर हैं। लेकिन यहाँ देखो c1 बटे c2 का मान कितना आ रहा? 1/2। ये दोनों तो सेम आए थे, 1/3 1/3, अर्थात ये दोनों बराबर हैं। पर ये 1 कितना आ गया? 2, तो c1 बटे c2 इसके बराबर नहीं है। तो ये आपकी कौन सी शर्त बन रही है? अतः रैखिक समीकरण कैसे होंगे? असंगत हैं। जब असंगत है तो इनको ग्राफी विधि से हल करना नहीं है। अब देखो बेटा प्रश्न नंबर इसका हम देखेंगे तीसरा। तो उसमें क्या दिया गया है? 2x प्लस के y माइनस 6 बराबर 0, आगे क्या है? 4x माइनस 2 माइनस के 4 बराबर 0। देखो यहाँ पे क्या है, सभी समीकरण जो भी हैं मान ये आपके एक ही तरफ दिए गए, तो हमें ऐसे करने होता है। तो 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, इसको सीधे रखेंगे समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या लिखा है? 4x माइनस 2y माइनस के 6, तो 4x माइनस 2y माइनस के 4, और बराबर क्या बन जाएगा? 0, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 से? हम क्या करेंगे पहले समीकरण 1 से a1 और b1 और c1 के मान निकाल लिया। इसी प्रकार समीकरण 2 से a2 b2 और c2 के मान निकाल लिए। तो हमने जब निकाले आप क्या करेंगे अनुपात निकालेंगे। तो a1 बटे a2 अर्थात 2/4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आ गया 1/2। अब मान निकालेंगे b1 बटे b2, तो 1/-2, तो 1/-2, ये -2 इधर नीचे तो जाएगा ऊपर में, तो कितना हो जाएगा? -1/2। तो हम देख रहे बेटा यहाँ कितना आया था? 1/2, और ये कितना आ गया? -1/2। क्या ये बराबर है? नहीं, ये 1/2 और ये कितना? -1/2, ये बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। जब बराबर नहीं है तो अतः रैखिक समीकरण युग कैसे हैं? संगत हैं। अब बेटा जब संगत हैं तो इन्हें हम ग्राफी विधि से हल करना पड़ेगा। अब देखो जब ग्राफी विधि से हल करेंगे तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 से कम हम दो बिंदु निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे समीकरण 1 से? समीकरण 1 क्या दिया गया है? 2x प्लस के वाई माइनस के 6 बराबर 0, तो हो जाएगा 2x, ये इधर हम क्या करेंगे x वाला इधर रखेंगे, बाकी सब उधर ले जाओ। तो हम ये क्या करेंगे जब उधर ले जाएंगे इन सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो y जो प्लस में वो हो जाएगा माइनस में, और 6 जो माइनस में वो हो जाएगा प्लस में। तो जब ये प्लस हो जाएगा 6 को हमने आगे रख दिया, और ये माइनस में हो जाएगा तो y को हमने पीछे कर दिया। अब बेटा देखो ये कितना 2x लिखा है, 2 मतलब गुणा में है, तो ये जाएगा भाग में। तो क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 6 माइनस के y बटे कितना हो जाएगा? 2। हम क्या करेंगे अब y बराबर सबसे पहले रख देंगे, कुछ भी रख सकते हैं 1 2 3 4, तो ऐसे मान रखते हैं जिसके क्या होगा हमारे बिंदु जो आ जाए पूर्ण रूप से आ जाए। अगर 1 रख देंगे 6 माइनस के 1, तो मतलब हो जाएगा 5/2, तो पॉइंट में आ जाएगा, ज्यादा दिक्कत देगा तो बिंदु रखने के लिए। तो हम ऐसे मान रखते हैं जो पूर्ण संख्या आ जाए हमारी। तो हम क्या कर रहे हैं y की जगह हम 2 रख रहे हैं। कितना रख रहे हैं? 2। तो 2 जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा
6 माइनस के 2, क्योंकि y को हटा के क्या रख दिया 2। अब 6 से जब 2 घटाएंगे कितना बचेगा 4, और नीचे कितना 2, तो 2 का भाग जब 4 में करेंगे 2 दूनी 4, तो क्या आ गया x का मान 2, और y हमने कितना रखा 2, तो हमारे पॉइंट बन गए 2,2। इसी प्रकार आप क्या करेंगे y बराबर 4 रखेंगे, जब 4 रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस के 4 और बटे 2, तो 6 से जब 4 घटाते हैं कितना बचेगा 2 बटे 2, 2 एकम 2, तो पॉइंट क्या बन जाएगा हमारा 1,4। अब देखते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 2 में क्या दिया गया है 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा 4x, ये दोनों माइनस में है, माइनस के 2y माइनस के 4, तो उधर जाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 2y और प्लस के 4। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2y प्लस 4 बटे 4। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे y का मान सबसे पहले रख देंगे 0। क्या रख देंगे बेटा 0। तो x बराबर हो जाएगा 2 गुणा 0 प्लस 4। तो क्या हो जाएगा 2 में 0 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 0 और प्लस का 4, और 0 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 4 बटे 4, 4 एकम 4। तो बिंदु क्या हो जाएगा 1,0। एक बिंदु आपका आ गया, तो पहला क्या आया 1,0। अब देखो तो y बराबर अब क्या रखेंगे हम 2 रखेंगे, तो जब 2 रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2 गुणा y था, तो y जगह हमने 2 रख दिया प्लस के 4, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस पीछे 4 और बटे कितना है 4, तो बटे 4 लगा दिया। अब 4 में पहले 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बेटा आपका 8, और 8 बटे 4, तो 8 में जब 4 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा 2, तो x का मान कितना आ गया 2, तो आपके जो पॉइंट हो गए 2,2। देखो बेटा हमने क्या किया समीकरण 1 व 2 से हमने बिंदु निकाल लिए। अब क्या करेंगे इन बिंदुओं को ग्राफी जो ग्राफ है ग्राफ पेपर में रख के समीकरण 1 2 को हल निकालेंगे। तो सबसे पहले देखा था हमने समीकरण 1 से हमारे दो बिंदु आए थे, वो क्या थे 2,2 थे और 1,4। तो पहले हम क्या रखेंगे 2,2। तो देखो बेटा x पहले हम 2 चलेंगे, कितना चलेंगे 2, और y पे कितना चलेंगे 2, तो आपका पॉइंट ये आ जाएगा 2,2 पहला आ गया। अब आगे बिंदु क्या था 1,4, तो x पे क्या रख 1 और y पे कितना 4, तो एक बिंदु आ गया 1,4। अब इन बिंदुओं से होकर जाती है, सबसे पहले हम क्या करें एक रेखा खींच दें। तो ये हमारी रेखा जाएगी। तो इस पहले वाली रेखा कौन सी थी, इसका समीकरण था 2x, लिख दें यहाँ पे 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0, पहले वाली आ गई। अब देखो आगे समीकरण 2 के जो बिंदु आए थे वो थे 1,0, एक्स पे कितना था 1, y पे 0, तो आपका यही हो गया 1,0। दूसरा बिंदु क्या था 2,2, तो हम क्या करें एक्स पे ये है आपका 2,2। अब इन दो बिंदुओं से होकर जाते हुए रेखा खींच दें हम। ये रेखा जाएगी, तो इस रेखा क्या नाम था, ये थे आपकी, लिख दें यहाँ पे 4x माइनस 2y माइनस के 4 बराबर 0। तो हम दोनों रेखा देख रहे हैं कहाँ काट रही हैं, दोनों रेखाएं काट रही हैं 2,2 पर। तो हम निकालेंगे अर्थात जो समीकरण 1 व 2 के हल क्या आएंगे x बराबर 2 आएगा और y बराबर भी कितना आएगा 2, लिख देंगे। अतः जो हल होंगे वो x बराबर कितना है आपका बेटा 2 और कामा y बराबर 2, ये हो गया आपका। अब देखते हैं प्रश्न नंबर जो आपका है 4 नंबर, उसमें क्या दिया गया है 2x माइनस के 2y माइनस के 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस के 5 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको डालेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। अब क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 से a1 b1 और c1 के मान निकाल लिए। तो समीकरण 1 में क्या a1 का मान 2 है और b1 का मान -2 और c1 का भी मान कितना है -2। इसी प्रकार समीकरण 2 से हमने क्या a2 b2 और c2, a2 कितना आपका है 4, b2 -4 और c2 -5 निकाल लिया। अभी क्या करेंगे इनके अनुपात निकालेंगे। तो a1 बटे a2 का मान कितना आ गया 2 बटे 4, और इसको जब काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1 बटे 2 आ गया। इसी प्रकार b1 बटे b2, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस का 2 बटे -4। अब ये क्या आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1 बटे 2 आ गया। कितना आ गया बेटा 1 बटे 2। और c1 बटे c2 -2 बटे -5, तो हम निकाल देख रहे हैं माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो कितना आया आपका 2 बटे 5। तो यहाँ कंडीशन क्या बन रही है a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का मान कैसा है बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है। तो आप लिख सकते हैं a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 पर बराबर c1 बटे c2 नहीं है। तो लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग कैसे होंगे बेटा आपके
असंगत होंगे। अब जब असंगत हैं तो इनको ग्राफी विधि से हल नहीं करेंगे। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ये अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल विनर एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।